भारत की जो भावी पीढ़ी है इस तरीके से तरक्की कर सकती है? अगली पीढ़ी हमारी उस तरह की डेवलप नहीं हो पा रही है क्योंकि अब क्वालिटी की जरूरत है। किचन अगर सुधर गया तो नारियां सारी स्वस्थ रहेंगी। एक टारगेट हो कि हमें कैसा बच्चा बनाना है, उसी प्रकार से रहन सहन शुरू कर दिया जाए। 12 से 18 साल की उम्र में जो बच्चे आ गए हैं, एक सप्ताह का हमारी गारंटी है, 3 बार गारंटी हो, ना बीमार होगा, ना बेरोजगार होगा, ना दुराचार होगा। ये नकारात्मक सोच आती है। हम कहते हैं बच्चे को घिया का जूस पिलाओ, यदि उसके सामने कह दिया ये नहीं खाएगा तो बिल्कुल ही नहीं खाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी। डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते जी। आज हम बात करेंगे कि भारत की जो भावी पीढ़ी है उसका निर्माण कैसे हो, या वो किस तरीके से तरक्की कर सकती है, या उसका विकास, बच्चों का विकास जो है वो किस तरीके से हो। शुरुआत करते हैं गर्भावस्था से। जब कोई स्त्री गर्भावस्था की अवस्था में होती है तो उसका दिनचर्या, उसका खान पान कैसा होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा विषय है। आज हमें इसकी भावी पीढ़ी के लिए बहुत भारी आवश्यकता है कि भावी पीढ़ी जो हमारी गलतियां हुई हैं, 5,000 साल से हम गुलामी से लुटते पिटते रहे, लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं, संपन्न हैं, शिक्षित हैं, विज्ञान का बोलबाला है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए, अगली पीढ़ी हमारी उस तरह की डेवलप नहीं हो पा रही है क्योंकि अब क्वालिटी की जरूरत है। क्वांटिटी में तो हमने कर दिया 2 बच्चे बस अच्छे, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या हो। आजकल बच्चे कट-पिट के आ रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, सीजेरियन हो रहे हैं, उनमें विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए यहीं से शुरू हो जाता है। जिस समय बच्चा गर्भ में आता है वो कैसे शुरू, तो उससे पहले माँ को स्वस्थ करना पड़ेगा। इसलिए हमने कार्यक्रम रखा है, मात्र सप्ताह में उनके जान लिया जाए। हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। पैदा होने को जननी कहते हैं, निर्माण करने वाली को माता कहते हैं। निर्माता माता निर्माता भवती, इसलिए उसको ये ज्ञान होना चाहिए। क्यों सब पशु पक्षी जानते हैं अपने बच्चों को पालना, लेकिन मनुष्य नहीं। ये गलतियों को सुधारने के लिए हमें कार्यक्रम रखा है। तो माँ का गर्भ से ही कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाए इस बात की कि गर्भ में आने के बाद कैसा खान पान हो जो कि बच्चा बीच में किसी तरह बीमारी के शिकार न हो और उनको बार बार दवाई न देनी पड़े। दवाइयाँ जितनी दी जाएंगी, हर दवाई के टॉक्सिकेशन शरीर में चले जाते हैं और से धीरे धीरे पॉइजन से बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, कोडौल हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, नपुंसकता आ रही है, हीनता आ रही है, क्षीणता आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, टेढ़े मेढ़े दांत पैदा हो रहे हैं, आंख मोटी हो गई, नजर छोटी हो गई, नाक मोटी हो, सुराख छोटा हो गया, पेट मोटा हो गया, भूख कम हो गई। इस प्रकार से बच्चे दूध को पीना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से हमें ये समस्या खड़ी हुई है, लेकिन बहुत सरल चाहते हैं। ये हमें एक नुस्खा हाथ लग गया है कि अगली पीढ़ी में कोई बच्चा विकलांग नहीं होगा, गर्भस्थ बच्चा कभी अबॉर्शन नहीं होगा, गिरेगा नहीं किस तरह से, पूरा 100 वर्ष तक संपूर्ण स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए कार्यक्रम हमारा कि गर्भस्थ शिशु को कैसे सुरक्षित करें, तो माता का खान पान है। इसके लिए मैंने किचन डिस्पेंसरी बनाई है हमने यहाँ पर। किचन अगर सुधर गया तो नारियां सारी स्वस्थ रहेंगी। उसके लिए मैं छोटा सा पहाड़ा बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट में करूँगा। बेड टी में उषा पान, इसको अमृत पान बोला जाता है, अमृत वेला बोला जाता है। सवेरे सवेरे उठते ही पानी पीना सामान्य रूप से जानते हैं, लेकिन प्राकृतिक से में 4 चांद लगा दिए। उसमें नींबू शहद का पानी, एलोवेरा जूस, इस तरह की चीज डाल दी जाए तो और गुणात्मक शक्ति बढ़े, हमारा एलिमिनेशन हो जाएगा, शरीर की सफाई शुद्धि हो जाएगी। ब्रेकफास्ट में दुग्धपान, दूध भी आज संभव नहीं है, इसलिए नारियल का जूस, नारियल का पानी, घिया का जूस, लौकी का जूस, ड्राई फ्रूट्स का जूस, इस तरह से हम ले सकते हैं। लंच में हो अमृतान, 80% एल्कलाइन फूड। अनाज को यदि कच्चा ही हम इस तरह से खाएं तो उसके पेट में गंदगी नहीं होगी। जब पेट साफ होगा तो मुंह भी साफ होगा। इतना साफ हो जाए कि मुंह में खुशबू आने लग जाए, आज बदबू आने लगी मुंह में, तो वो नारी स्वस्थ रहेगी। दोनों समय पेट साफ होगा। लंच में हो अमृतान, मतलब कच्चा भोजन। डिनर में फल मेवा जान, शाम को टाइम में हम ज्यादातर यही कहते हैं या तो उबला हुई सब्जी ले लें
या सलाद या दूध और फल ये खा लें। चावल और कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके पेट भर के खाएं, भूखे रहें नहीं। इस प्रकार से ना हो चाय सिगरेट पान, शहद नींबू का हो जलपान, चाय समोसे को फटकार, दही शहद से हो सत्कार, ताजा सब्जी फल खावें, दवा नहीं फिर घर लावें, डॉक्टर घर वाली हो। आजकल फैमिली डॉक्टर का नाम चल रहा है ना, तो फैमिली डॉक्टर माताओं का नारी का था, स्त्री के रूप में, को पत्नी के रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, यही करती है सारा भोजन की व्यवस्था। तो इसलिए वो फैमिली डॉक्टर हमारे घर में रहने। गौ माता घर पाली हो, खेतम हरियाल हो, तो हसमुख लाला लेनी, गुरुकुलों में लालन हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, सदा सात्विक भोजन, यो परिवार नियोजन हो। तो इस तरह वो बच्चा होगा जो निश्चित रूप से 9 महीने तक पूरी तरह से विकास उसका होगा और कभी उस माता को सहायता नहीं लेना भी, थोड़ा सा उसमें योग अभ्यास का सहायता ले लें। डॉक्टर ब्रजेंद्र, ये बताइए कि जब डिलीवरी होती है तो आजकल ऑपरेशन से होती है अक्सर, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए माता को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा, ये बात हमें बहुत बढ़िया प्रयोग कर लिया हमने। जो माता गर्भस्थ होते ही टब स्नान साधारण चीज है, कोई नहीं, 1 मटका पानी चाहिए, नाभि तक पानी में बैठ करके ठंडा पानी, शीतल पानी हो, ठंडा हो, उसमें बैठ जाए, पैर बाहर रखें, सिर को ठंडी लपेट लें। बहुत सरल सा तरीका है। आधा घंटा जो इस प्रकार बैठती रहेगी, उसका बच्चे का विकास पूरा होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। जैसे पशुओं का गाय भैंस करते हैं, ऐसी तरह से डिलीवरी होगी, उसमें कटवाना नहीं पड़ेगा। बच्चा उल्टा है तो सीधा हो जाएगा अपने आप। और इसके साथ साथ मिट्टी चिकित्सा का हमारा प्रोग्राम है, वो प्रैक्टिकल भी बताएंगे हम आपको। जच्चा बच्चा का ध्यान रखने के लिए खास तौर से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, इस बात की ट्रेनिंग बड़ी दिक्कत, अब हमें बहुत सरल हो रहा है। हम कई बार बच्चों को उनके नेगेटिव डाल देते हैं, ये बच्चा दूध नहीं पिएगा, उसके सामने बोल देते हैं ये बच्चा हरी सब्जी नहीं खाता जी, घिया का जूस ये नहीं पिएगा। ये नकारात्मक सोच आती है। हम कहते हैं बच्चे को घिया का जूस पिलाओ, यदि उसके सामने कह दिया ये नहीं खाएगा तो बिल्कुल ही नहीं खाएगा। इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस बच्चे के सामने नेगेटिव बातें होनी नहीं, इसलिए उसको उस तरह के संस्कार हम दे दें। इसका नाम है संस्कार, आदतें डालना। माँ सामने जो चीज खाएगी वही बच्चा मांगेगा। मम्मी ने खुद चाय रख ली कप में रखे और बच्चे को दूध के लिए फिनिश कर, हॉर्लिक्स डाल दूं, बॉर्नविटा डाल दूं, वो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, पिएगा नहीं दूध। इस बात की ट्रेनिंग हमें चाहिए, क्यों हर पशु पक्षी के पालने के लिए ट्रेनिंग होती है, गौ पालन की, मछली पालन की, सुअर पालन की, मुर्गी पालन की। तो बच्चे पालन की कोई ट्रेनिंग नहीं ले रही। तो इस प्रकार की पहले शादी से पहले 1 सप्ताह का ट्रेनिंग लें, उस कोर्स के करने के बाद बच्चा कभी नेगेटिव नहीं होगा और छीन के खाएगा। जो बच्चा छीन के खाता है वो स्वस्थ रहता है, जो चिड़चिड़ा खिलाने से भी नहीं खाता है वो बीमार रहेगा सदा। ये तो इसलिए लालन पालन का शॉर्ट में ये बताए। इसके अलावा और कौन सी बातें हैं जिनका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? हाँ, निरापद प्रसव होता है, जच्चा बच्चा ख्याल कैसे रहो, बच्चे का पालन और प्रशिक्षण कोर्स किस प्रकार का क्या हमारा है, इच्छा अनुसार संतान कैसे पैदा करें। ये बहुत हुई है इस प्रकार के। मदालसा, माता मदालसा का उदाहरण है, जिन्होंने कहा जैसा चाहूं वैसा बना सकती हूँ। डॉक्टर ब्रजेंद्र, आजकल हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो ऐसा बच्चा कोई भी चाहेगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हर बच्चा इसी तरीके का पैदा होगा? बहुत बड़ी बात है बेटा, ये तो बहुत ही बढ़िया सरल आ गया। आप कभी प्रयोग करके देख लीजिए। हमने इलेक्शन हो गए, मैंने स्वयं अपने बच्चों पर प्रयोग किया। 3rd जनरेशन हमारी आ रही है इस प्रकार से, तीसरे मेरे पोती पोते और देवती देवते, उनके अंदर संस्कार वैसे आ रहे हैं। तो माँ का असर बड़ा पड़ता है, लेकिन उसके अंदर पहले सामने एक टारगेट हो कि हमें कैसा बच्चा बनाना है, उसी प्रकार से रहन सहन शुरू कर दिया जाए। अब जो आ गए हैं उनको कैसे सुधारेंगे, उसके लिए भी हमने बनाया है। 12 से 18 साल की उम्र जो बच्चे आ गए हैं, 1 सप्ताह का हमारी गारंटी है, 3 बार गारंटी हो, ना बीमार होगा, ना बेरोजगार होगा, ना दुराचार होगा। 3 ही तो दुख है, महानरक के 3 आधार, बीमारी, बेरोजगारी, दुराचार। और सफल जीवन के 3 आधार, इसी को कैरियर मेकिंग कोर्स कहते हैं। स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सदाचार। पहला सुख निरोग का, स्वस्थ रहे, हाथ में हुनर हो और कोई कलंक ना लगे, यही दुराचार है। इसी तरह से हमें बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग देंगे
कि वो बच्चा लौट के उसी में आएगा। माहौल खराब है, सब जगह जाएगा, लेकिन देख देख करके लौट के उसी में आ जाएगा। इसमें हमने प्रयोग कर लिया है समाज में, तो इसको हम अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं आपके माध्यम से। बहुत बढ़िया आपने विषय लिया है, और ये भारी जरूरत है आज के समय की, कि थर्ड जनरेशन को कैसे बचाएं। बड़े लोगों को बहाना था, हम गुलाम थे, गरीबी थी, गंदगी थी, साधन नहीं थे, अंधविश्वास था। आज शिक्षित हैं, स्वतंत्र हैं, साधन है, संपन्न है, विज्ञान आ रहा है। ऐसे वैज्ञानिक बनने के लिए बच्चे के अंदर मेधा बुद्धि तैयार हो जाएगी। यदि टब में बैठ गए दोनों पति पत्नी, उतरे के ठंडे पानी में, यही शिव की विद्या है। शिव जी तो हमने दिखा दिया बर्फ में बैठा है, ये वैज्ञानिक सिंबल है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको ठंडा रखेगा तो हमारा धातु, हमारा सीमन प्रिजर्व हो जाएगा और ऊपर जाके प्लाज्मा में डाइवर्ट हो जाएगा। उससे मेधा, उसी को चांद छिटकना का है। शिव जी के सिर में चांद है, गंगा बह रही है, उसका मतलब शीतल होगा, क्रोध नहीं आएगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, वायलेंट नहीं होगा, सुसाइड नहीं करेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। इस प्रकार से हमारे स्वभाव को चेंज करने के लिए बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हमारे पास है। आजकल 90% बच्चे इसी तरीके के हो रहे हैं, चिड़चिड़े, अग्रेसिव। जी जी, हाँ, ये अब आपने बढ़िया बात है ना। तो दो तरह की नस्ल आ रही है। 18 साल के बच्चे होते होते हमारे पास, जिसके पास बहुत संपन्नता है, खाता पीता है, परिवार में सब सुविधा है, खाने पीने के, रहने सहने के, एसी में रहते हैं, खाना पीना फ्राइड फूड खाते हैं, ज्यादातर डेड फूड। तो धीरे धीरे दिमाग से तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन स्वस्थ रूप से नहीं होते हैं। यदि ये बच्चा, क्या बात हो, 35 साल का हो गया, 10 लाख के पैकेज पे है, नौकरी बढ़िया, फर्स्ट आया, आईएएस बना दिया, ये हो गया, लेकिन ये दूध नहीं पीता है, ये शादी की मना करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तत्व कमी आ गई है। ये बीमारियां हैं, समलिंगी अवस्था, ये सब बातें जो है। तो ये आपकी बात ठीक है, तो चिड़चिड़े हो रहे हैं, इसका करने के लिए ये उसके सामने हम एक उदाहरण करें। घर में पहले तो खुशी का माल होना चाहिए। अब खुशी को मोल तो मिलती नहीं है, और पैसे से होता तो बड़े बड़े लोग जा रहे हैं हमारे हाथ से, अच्छे अच्छे टैलेंट, भाई सुषमा जी, कह गई, अपने जेटली जी थे, ये सब बीमारियों के शिकार हुए हैं, दवाइयों का। इसलिए वो दवाइयां गर्भवती स्त्रियां खा लेती हैं, बच्चे के ऊपर उसका असर बुरा आता है। पहले तो उन दवाई से जहां तक बचे, खासतौर से एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम से। मैंने 12 साल की सर्विस इसीलिए मेडिकल की छोड़ी थी, ये सब दवाइयों के टॉक्सिन्स होते थे, उनसे बच गए। फिर घर का माहौल हमारा, 1 घंटा कम से कम परिवार बैठ करके हंसी खुशी हमारे ताली बजा कर हंसें, योगा करें। आज तो योग का हमें सुविधा हो गई, हर जगह हो रही है। योगा योगा नहीं है, उसमें पूरा देखें, ओवरहालिंग हो, शरीर की जैसे सफाई धुलाई होती है। 1 घंटा भी पेट साफ नहीं हो तो दिक्कत आ जाती है। पशु ये गलती नहीं करता, भैंस जैसा जानवर भी जरा सा खड़े होते ही एकदम पेट साफ हो जाता है। और कोई आदमी ऐसा नहीं मिला 3 बार खाता हो 3 बार जाता हो। यहाँ से गलती, इसलिए हमने कहा है कॉलन नेग्लेक्ट द काज ऑफ डेथ, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। पेट साफ सब गुना माफ। उसके लिए हमने 3 बात बताई है, नेति, कुंजर, बस्ती। 3 क्रियाएं, दिमाग को भी साफ करना है, स्टोमक को भी साफ करना है, और कॉलन को भी साफ करना है। तीनों फेस साफ हो गए तो बच्चा उछलता रहेगा, वो चिड़चिड़ा वही होगा, टाइम पर पेट साफ नहीं होता, खाने को चिड़चिड़ा के खाता है, उसको खाने को डेड फूड दी जाती है। इसलिए आप रॉ फूड करिए 80% कम से कम, सलाद, अंकुरित आहार, फल सब्जी, फ्रूट जूस, सब्जियों का जूस, ग्रीन जूस, ये सब चीजें कर देंगे, नारियल पानी, इस तरह का घर में रखा जाए, भरपूर मात्रा में रखा जाए। अब हम प्रिजर्व फूड देते, कहते घर का है, घर का नहीं है, उसको लाते हैं बेकरी से, केक को भी पका करके पकौड़ बना रहे हैं, ब्रेड को भी दोबारा तल रहे हैं, पनीर को भी दोबारा तल रहे हैं, उसके कोफ्ते बना रहे हैं, घिया के कोफ्ते बना रहे हैं। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ, नारी घर की डॉक्टर, तवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। विडम्बना देखिए, नारी ही रोगी बनी, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सब परिवार, एक भी तो आदमी स्वस्थ नहीं रहा। तो इस समस्या को करने के लिए हमें सामूहिक रूप से हम शिविर लगाते रहे। आज मुझे इसमें 60 साल हो गए, पूरे भारत में कर रहे हैं। रामदेव जी ने, अच्छा हुआ प्राणायाम की बात करी, उनके जन्म से 8 साल पहले से हम काम कर रहे हैं, 1960 से।
तो इस प्रकार से आज वो चीज सिद्ध हो चुकी है और अगली जनरेशन को बचा जाएंगे। 5 साल में ही आप देखेंगे परिवर्तन आ जाएगा बच्चों में। 1 सप्ताह की ट्रेनिंग का कोर्स कहीं भी सामूहिक रूप से रखें तो बहुत अच्छी बात है, एक एक व्यक्ति को हम नहीं कार्य कर सकते और आगे पीढ़ी बदलेगी। विकलांग बच्चे हो रहे हैं, विकलांगता का कारण यही है, ये हमें पोलियो की दवाई है, इसका भी साइड इफेक्ट होगा कुछ दिनों में, इसलिए इनको हम रोकने के लिए इलाज प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हो सकता है, लेकिन रोग हो क्या, विकलांग पैदा क्या, फिर उनके चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स डालते हैं, फिर वो बेचारे विकलांग होते हैं। तो इसलिए हम उनको सही बचा सकते हैं अगर हमारी गर्भस्थ माताएं सही ढंग से हो। उसके लिए हम बच्चियों के लिए ट्रेनिंग, शादी से पहले 1 सप्ताह की ये ट्रेनिंग जरूर लें, जहां भी होगी हम सुविधा वहीं कर देंगे, आप उसको लिए एक बार जगह दें। बचपन से ही रोगों से पूरी तरह छुटकारा कैसे मिल सकता है बच्चे को? माताओं को किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए? चाय, चीनी, मैकवान, कड़ी, तंबाकू, लाल मिर्च, मांस, अंडा, शराब, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो एसिडिक फूड है इनसे बच करके एल्कलाइन फूड 80%, सलाद, सब्जी, अंकुरित आहार, फलाहार, रसाहार, जूस, फास्टिंग, इस तरह की चीजें हम देते हैं उनको। एक बार ट्रेनिंग हो गई आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन वेट और पेगा निश्चित रूप से एनर्जी बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, स्फूर्ति। स्वस्थ मनुष्य के लक्षण 4: शक्ति, स्फूर्ति, सुडौलता, सदाचार, चारों भावनाएं हुई। अगर हम अपक्व आहार को 80% रख लें, बिल्कुल एकदम अपक्व नहीं आ सकते हैं, इसलिए भोजन को इस प्रकार का बनाएं। मैंने जैसे बताया सलाद, सब्जी, जूस वगैरह, इसमें 80% तक रखेंगे। आजकल बच्चे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी तरीके से विकलांग होते हैं, तो क्या उनसे इस तरीके से बचा जा सकता है, किसी भी तरीके से बचा जा सकता है उनसे, उनके विकलांग होने से उनको बचाया जा सकता है? नेति, कुंजर, बस्ती, आसन, प्राणायाम, मिट्टी चिकित्सा, मठ बात वगैरह के द्वारा उनका शोधन होता है। तो घर में इस प्रकार का माहौल बना दिया जाता है कि शरीर में कोई टॉक्सिन नहीं रहेंगे और माँ का स्वभाव इस प्रकार का, हंसमुख रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए, थोड़ा सा अपने बिजी रहते हो खेल कूद में, थोड़ा सा किसी प्रकार की कोई हॉबी बना लें, उस तरह करेंगे तो उस माता का बच्चा स्वस्थ होगा, निरोग रहेगा, हंसमुख रहेगा। हमारे बच्चे बचपन से ही रोना नहीं जाने, बहुत हंसमुख रहे खेलते हुए। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल करके हमने बताया है और ये हम करा सकते हैं। कोई बच्ची 7 दिन का ट्रेनिंग ले लेगी, ये STT प्रोग्राम कहते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट थेरेपी, योग चिकित्सा के द्वारा जीवन जीना सीखें और फॉलो अप चार्ट करेंगे फिर सदा के लिए। यही है मेडिकल एम कि बीमारी की फीस खत्म, आप स्वस्थ रहेंगे सदा के लिए, लेकिन गलती करेंगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। उस प्रकार से बनाया जाए बच्चों को। तो आज से अगली पीढ़ी के लिए लड़का हो लड़की 1 सप्ताह का ट्रेनिंग लें, शादी से पहले जरूर कर दी जाए। इसको हमने कार्यक्रम वगैरह हम इसको लॉन्च कर रहे हैं पूरी तरह से। ये कोरोना वगैरह हमारी उम्र बढ़ाएंगे, ये बीमारी जो आएंगी जरूर, कोई बच नहीं सकता इससे। मेरे अंदर भी लेकिन मेरे इम्यूनिटी है तो मेरे को उसका असर नहीं होगा, उन बच्चों पर किसी प्रकार का ये इन्फेक्शन नहीं होगा। आज डर लग रहा है कितने वायरस होंगे, मैंने 1960 में इसको समझ लिया था कि आएगा, लेकिन हमारे साथ इम्यूनिटी हो जाएगी। जो अपक्व आहार करेगा, संयम का पालन करेगा, खाने में डेड फूड देंगे, इसलिए हर एक को कब्ज हो रही है, कब्ज से ही सारे रोग होते हैं। अगर कब्ज नहीं रहे, लोग चल रही है, आदमी स्वस्थ नहीं छोड़। पशुओं में शिकायत नहीं है, लेकिन जंगली पशु स्वस्थ हैं, हमारे घरेलू पशु बीमार हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को इस प्रकार के आहार पर रखें। डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।